नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्निल और दोस्तों आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल मैंने ऐसा दिया है 11 सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों मैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज के लिए, ग्रुप्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं। मैं सेलिंग स्किल्स पढ़ाता हूं और जब मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूं और सेलिंग स्किल्स पढ़ाता हूं तब मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान को पॉजिटिव सोचना यह बहुत जरूरी है। अगर इंसान को अपने लाइफ के 4 क्वाड्रेंट, जो 4 पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल, ये चारों पार्ट में अगर इंसान को अगर सक्सेस को अचीव करना है और आगे बढ़ते रहना है तो दोस्तों उसे पॉजिटिव सोचना ये बहुत जरूरी है। तो प्रोग्राम में कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर व्हाट आर द इंपॉर्टेंस या उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा, लेकिन क्या आप इसको और इलैबोरेट कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग? तो दोस्तों मैं हमेशा बहुत सारे सिग्निफिकेंस बताता हूं, उसमें से 11 सिग्निफिकेंस आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों आपको मैं आने वाले नए साल के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आने वाला साल, नया साल आपको सुख समृद्धि भरा हो, प्रोग्रेस भरा हो, आप आपके लाइफ में एक्सेलेंस को अचीव करें, आप आपके लाइफ में और आगे बढ़ें, आप सक्सेस को अचीव करें, ये मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और दोस्तों आइए हम लोग प्रोग्राम को चालू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं 11 सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोचने के कौन से इंपॉर्टेंस है, कौन से सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है पॉजिटिव थिंकिंग का, उससे हमें क्या फायदा होगा, ये हम लोग आने वाले इस प्रोग्राम में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम में और समझते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के इंपॉर्टेंस को। दोस्तों आप चाहिए तो आप नोट्स अभी लिख सकते हैं और अगर आप चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं और ये नोट्स मैं आपको ईमेल के जरिए भेज दूंगा। मेरा ईमेल आईडी आप लिख लीजिए, PROF, प्रोफेसर का जो शॉर्ट फॉर्म है, PROF SWAPNEL professor.swapnil@gmail.com। तो दोस्तों आप मुझे ईमेल कर दीजिए और ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग समझते हैं 11 सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और आने वाले साल में आप ये सिग्निफिकेंस को समझ के अपने लाइफ में और एक्सेलेंस को अचीव करिए। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने नंबर दिए हैं वो रैंडम नंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि पहला बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा नहीं है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप सभी से सीख के समझ के आगे बढ़िए। पहला सिग्निफिकेंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है। पॉजिटिव सोच की वजह से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट वन, यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विद एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेंडिंग योर टाइम एंड टैलेंट। आपके टाइम और टैलेंट का आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चालू कर देते हो। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव सोच की वजह से इंसान ये और मोटिवेटेड होता है। दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन मैं कई जगह पे सिखाता हूं, उसके टेक्निक सिखाता हूं सेल्फ मोटिवेशन के, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इंसान पॉजिटिव है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। और सेल्फ मोटिवेशन अगर आप में है तो आप आपके वक्त का और आपके टैलेंट का, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपके जो भगवान ने दिए हुए आप में जो एक टैलेंट है, उस टैलेंट का आप और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है वो इस प्रकार है, यू कैन क्रिएट प्रोग्रेसिव चेंज इन योर लाइफ एंड असिस्ट मोर प्रोडक्टिवली टू दोज whom you love and care। दोस्तों ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आप ये प्रोडक्टिव रहे, आप एक्शन ओरिएंटेड रहे,
आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आपके लाइफ में बदलाव ये आते रहेंगे। ऐसा कहते हैं कि ओनली चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग। हर चीज बदल रही है, हर चीज बदल गई है, और इस बदलाव को आपको पॉजिटिव ले लेना है। बहुत सारे लोग ये बदलाव से बहुत नर्वस हो जाते हैं, बदलाव से वो एडजस्ट होने में उन्हें बहुत सारा नौशिया आता है, और उस वजह से वो बदलाव के जो फायदे हैं, बदलाव के जो अच्छे एस्पेक्ट है उसे देख नहीं पाते। और इसके लिए जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आप चेंजेस को बेहतरी से करते हो, और आप खुद प्रोडक्टिव रहते हो, और औरों को भी प्रोडक्टिव रहने में सपोर्ट करते हो। तीसरा पॉइंट इस प्रकार है दोस्तों, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स एंड कैन हैव हाई क्वालिटी ऑफ ऑनेस्ट फ्रेंडशिप। आप जब पॉजिटिव रहते हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान ये किसी ऐसे इंसान से जुड़ना चाहता है जो मोटिवेटेड हो, एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो और खुश हो। जनरली लोग जो नॉन मोटिवेटेड लोग हैं, या नेगेटिव लोग हैं, या जो नेगेटिव बात करते हैं, या चुभने वाली बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते। तो लोग ये हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ये जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि अच्छे लोगों को जोड़ना, एक अच्छा सर्कल होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाले जमाने में और आज के जमाने में भी वही लोग सक्सेसफुल है। और इतना ही नहीं, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़े तो आपको पता चलेगा कि अच्छे लोगों का ग्रुप ये सक्सेसफुल होता है। और इसके लिए दोस्तों आप ध्यान में रखिए कि आप अच्छे सर्कल को बनाइए, अच्छे दोस्तों को जोड़िए। अलग अलग आपके फील्ड में, प्रोफेशन के लोग अगर आपके पहचान में हैं, आपके साथ उनकी दोस्ती है, तो आप लाइफ में जल्दी से आगे बढ़ोगे, और आपके राह में आने वाले प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगे, और आने वाले प्रॉब्लम्स को आप अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आप जब पॉजिटिव रहते हो तो आप अच्छे दोस्त जोड़ते हो, एक अच्छा सर्कल आपका बनता है, जिस वजह से आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हो। जो फोर्थ सिग्निफिकेंस है पॉजिटिव थिंकिंग का, वो इस प्रकार है, यू कैन अचीव मोर नॉलेज एंड रिमेंबर मच मोर थिंग्स। जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आप नई चीजें सीखने में भरोसा रखते हो। मैं हमेशा कहता हूं मेरे सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, मैं जब सेल्स ट्रेनिंग लेता हूं ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स के लिए 1-to-1 काउंसलिंग में, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको रोज नई चीजें सीखनी होंगी, आपके स्किल्स को शार्प करना होगा। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स को कम करें, ईश्वर भगवान उनके प्रॉब्लम्स को कम करे। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हे भगवान, ये जो आपने प्रॉब्लम्स दिए हैं वो एक तरीके का प्रसाद है, और मुझे प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए नए स्किल्स सीखने की प्रेरणा दे। अगर आप गीता पढ़े तो गीता में भगवत गीता में एक बहुत बढ़िया श्लोक है जो कहता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हास्यु बुद्धि ही परिवर्तिष्ठते। जो हमारे लाइफ में जो तकलीफ है, उस तकलीफों को आप भगवान का प्रसाद समझिए और उससे सीखिए, नए नए गुणों को डेवलप करिए। अगर आपको मालूम रहेगा, इवोल्यूशन में भी ये कहा जाता है सर्वाइवलेंस ऑफ द फिटेस्ट, कि जो प्रॉब्लम्स में भी फिट रहता है, जो मेंटली फिजिकली फिट रहता है, वही इंसान और वही स्पीसीज ये जीतती है और आगे बढ़ती है और इवॉल्व होती है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप जब पॉजिटिव रहते हो तो आप नए नॉलेज के लिए ओपन रहते हो, नया नॉलेज आप जल्दी से सीखते हो, आपकी जो रिमेंबर करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी एम्बिशन डिटर्मिनेशन बढ़ती है और आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। जो फिफ्थ सिग्निफिकेंस है पॉजिटिव थिंकिंग का, वो इस प्रकार है, यू कैन लर्न more from the previous mistakes of self and others and you will not repeat them again, hence you will develop new leadership skills। दोस्तों, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान, मैं हमेशा कहता हूं कि
हर इंसान से कुछ ना कुछ ऐसे एस्पेक्ट रह जाते हैं जिस वजह से उसे पछतावा होता है, बहुत दुख होता है। तो हमेशा आप अपने खुद के और दूसरों के मिस्टेक से आप सीखिए, गलतियां ये दोहराइए मत, उस गलतियों से आप सीखिए, लाइफ में इंप्रूवमेंट करिए। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो जो गलतियां हैं उन गलतियों को आप एज अ लेसन्स की तरह लोगे, आप बहुत दुखी नहीं होंगे, आप डिस्पेयर और डिप्रेस नहीं होंगे, आप खुद के गलतियों को भी ऑब्जर्व कर पाओगे एज अ स्टूडेंट और एज अ रिसर्चर। आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे और उस गलतियों से, खुद के और दूसरों के गलतियों से आप सीखोगे, आप इंप्रूवमेंट करोगे, आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे और आप में लीडरशिप स्किल्स ये डेवलप हो जाएंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, जो लीडर होता है उसमें जो गुण होते हैं उसमें से एक गुण ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम्स में से भी पॉजिटिव चीज को देख सकता है, वो गलत चीज में भी प्रोग्रेस को देख सकता है, वो डिस्ट्रक्शन में भी कंस्ट्रक्शन को देख सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग लीडर ये बन सकते हैं। और हमेशा मैं कहता हूं कि बिजनेस में आज लीडरशिप स्किल्स, सेल्स में भी लीडरशिप स्किल्स बहुत जरूरी है। आप हर चीज में सक्सेस को देखना, ये पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आप कर सकते हो, जिस वजह से आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगे और आप जिंदगी में आपके आगे बढ़ोगे। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, जो 6 पॉइंट है, वो इस प्रकार है पॉजिटिव थिंकिंग का। यू विल डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू विथ ग्रेटर डिसिप्लिन फॉर द म्यूचुअल सक्सेस। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा आप वही काम करिए जो आप सचमुच दिल से चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग वो काम करते हैं जो वो मन से नहीं चाहते, वो हेट करते हैं। आप ऐसा ही प्रोफेशन चूज करिए। मैं कई जगह पे लेक्चर्स लेता हूं, हाउ टू डिसाइड अ सक्सेसफुल करियर। हम सक्सेसफुल करियर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, और उसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वही लाइन आपकी प्रोफेशन की चूज करिए जो आप सचमुच मन से चाहते हो। ध्यान में रखिए। और जब भी आप वो लाइन, मन से चाहने वाली लाइन में आप काम करते हो, तो शायद कभी कुछ ऐसी चीजें आती है जिस वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो आप ऐसी चीजों से भी प्यार करना सीखिए, क्योंकि वो लाइन आपको प्यारी है। तो वो लाइन में जो चीजें आती है, कुछ तकलीफ वाली चीजें आती है, तो आप उसके साथ प्यार करिए और एडजस्ट करिए और सक्सेस, म्यूचुअल सक्सेस, विन विन पॉलिसी में काम करिए। आप देखिए कि दूसरे भी सक्सेसफुल हो, दूसरे भी उनको जो चाहिए उनको हासिल होने में आप सपोर्ट कर सके और आप जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हो, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, तो ये सब गुण आप में आते हैं, जिस वजह से आप प्रोग्रेस की तरफ मूव होते हो। 7 सिग्निफिकेंस, 7वां सिग्निफिकेंस पॉजिटिव थिंकिंग का इस प्रकार है, यू विल बी लुकिंग मच यंगर एंड बिकम मोर प्रेजेंटेबल, क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड स्मार्ट। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जो डिप्रेशन में रहते हैं, या एक प्रकार का उनको नेगेटिविटी छाई रहती है, या एक तरीके का उनको डिस्पेयर होता है, जिस वजह से उनका जो लुक है वो भी अफेक्ट होता है। मैनेजरियल साइकोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग। मतलब कोई इंसान ये अगर डिप्रेस है तो वो डिप्रेशन में या वो नेगेटिविटी में वो बहुत ज्यादा खाता है, जिस वजह से उसकी हेल्थ ये बिगड़ जाती है। तो ध्यान में रखिए, जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपके ऊपर का कंट्रोल आपका बढ़ता है और उस वजह से आप ज्यादा यंग दिखते हो, आप एनर्जेटिक दिखते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो और आपके जिंदगी में आगे बढ़ते हो। 8वां जो इंपॉर्टेंस है पॉजिटिव थिंकिंग का वो इस प्रकार है, you can smile from your heart because you will be more enthusiastic and confident। आप जब पॉजिटिव रहते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप enthusiastic रहते हो, आप में एक पैशन आ जाता है, आप में एक जुनून आ जाता है और उस वजह से आप दिल से हंस सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ये मन से नहीं हंसता, जिस ऊपरी दिखावे के लिए वो हंसता है,
और ये अभी प्रूव हो गया है कि लाफ्टर जो है, हंसी जो है, खुशी जो है, वो बहुत सपोर्ट करती है। उससे डिसीज रेजिस्टेंट पावर बढ़ती है, उससे काम अच्छे होते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, उससे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, उससे अच्छे दोस्त जुड़ते हैं, उससे अच्छी एनर्जी इंसान को मिलती है। पॉजिटिव इंसान रहने की वजह से प्रोग्रेस अचीव कर सकता है। तो दोस्तों, आप जब पॉजिटिव रहते हो तो आपके अंदर एक खुशी आ जाती है, आप दिल से हंस सकते हो और आगे जिंदगी में बढ़ सकते हो। नौवां जो इंपॉर्टेंस है पॉजिटिव थिंकिंग का, वो इस प्रकार है, यू कैन बिकम स्टिल मोर वेल्दियर एंड यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी विद द जनरोसिटी। दोस्तों, आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव रहने की वजह से आप ज्यादा वेल्दियर भी बनते हो। बहुत लॉजिक है इसके पीछे। जब इंसान पॉजिटिव रहता है, जब एनर्जेटिक रहता है, तो वो काम के ऊपर अच्छा ध्यान दे सकता है। और लोग ऐसे लोगों से ही काम कराना चाहते हैं जो काम के ऊपर ध्यान दे, फोकस रखे काम के ऊपर, जो कंसिस्टेंट रहे। और जब इंसान पॉजिटिव रहता है तो उसमें जो एनर्जी आती है, उसमें जो स्माइल आता है, उसमें जो सक्सेस के प्रति कमिटमेंट आता है, उसके वजह से उस इंसान को ज्यादा काम मिलता है। और अगर उसको ज्यादा काम मिलता है तो उसे वेल्थ हासिल होती है, वो वेल्थ की तरफ ये प्रोग्रेसिव होता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हो दोस्तों, तो आप ज्यादा वेल्दियर भी होती है, आप ज्यादा प्रॉस्परस भी होते हैं, और आप में देने की भी वृत्ति, कंट्रीब्यूट करने की वृत्ति, समाज को देने की वृत्ति भी बढ़ती है, और इस वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों, ये था 9वां इंपॉर्टेंस पॉजिटिव थिंकिंग का। आइए 10वां इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का। You will be self-starter and self-motivated with the passion for an excellence. You will understand the power of purpose. दोस्तों, पावर ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है। जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपको पता होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, या मेरा लाइफ में पर्पस क्या है। हमेशा दोस्तों, आप 3 चीजें आप खुद को पूछ सकते हैं जिस वजह से आपको आपका पर्पस ये फाइन ट्यून करने में हेल्प होगी। वो है व्हाई, व्हाई नॉट यू एंड व्हाई नॉट नाउ। तो दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप खुद उससे पूछे, खुद को पूछे और उसका आंसर दे। व्हाई, आप जो चीज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं। Why not you, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो। और तीसरा सवाल जो ये है, why not now, तो आज से, अभी से, now हम लोग क्यों नहीं करें और सक्सेस को अचीव करें। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, पर्पस जानना मतलब ये 3 सवालों का आंसर करना, why not you and why not now। तो इससे आपका पर्पस आपको फाइन ट्यून हो जाएगा। तो जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वो अपने पर्पस से अच्छे से ट्यून हो सकते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ स्टार्टर होते हैं, गो गेटर होते हैं, वो खुद इनिशिएट करते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, एक्शन लेते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और इस वजह से वो जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से इंसान ये एक्शन ओरिएंटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। जैसे मैंने कहा कि कई जगह मुझे लोग बुलाते हैं सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक्स पढ़ाने के लिए। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे इंसान सेल्फ मोटिवेटेड रह सकता है और जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, जो इंसान पॉजिटिव रहता है वो जिंदगी में सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ स्टार्टिंग की वजह से जल्दी आगे बढ़ता है और सक्सेस को अचीव करता है। और 11वां जो दोस्तों सिग्निफिकेंस है पॉजिटिव थिंकिंग का, वो इस प्रकार है, यू विल हैव more great ideas and forgiving heart for constant improvement. You will become more optimistic and hence can enjoy the life with more zeal and zest. दोस्तों, आप पॉजिटिव जब रहते हो तब हर चीज में आप सक्सेस को देखते हो, हर चीज में आप प्रोग्रेस को देखते हो। जो चीज आपके साथ कभी बुरी भी हो गई है,
पास्ट में है, अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में अगर हो रही है, तो वो चीज को भी आप पॉजिटिवली देखने की वजह से उसमें भी सक्सेस को देखते हो, उसमें भी आप हमेशा देखते हो प्रोग्रेस को, और उस वजह से क्या हो जाता है कि आपका फॉरगिविंग हार्ट हो जाता है। ध्यान में रखिए दोस्तों, कुछ चीजें ये छुड़ाने से छूटती है और कुछ चीजें ये छोड़ देने से, लेट इट गो, ये छोड़ देने से भी छूटती है। तो दोस्तों आप कुछ कुछ चीजों को छोड़ना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने माइंड में बहुत सारे टेंशन का, स्ट्रेस का ये बैगेज लेके घूमते हैं। बहुत सारे लोग फिजिकली भी बहुत सारी चीजों को जमा करते हैं, इतनी चीजों को जमा करते हैं कि उसमें से सचमुच वो कितना काम आता है उनको। तो हमें यह सोचना जरूरी है कि जो चीजें हमने माइंड में और फिजिकली जमा की है, सचमुच हमें उसका कितना यूज है, और जिसका यूज नहीं है क्या हम उसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए, जो इंसान पॉजिटिव होता है वो फॉरगिविंग होता है, और वो चीज को, वो जो चीज उसकी काम की नहीं है, जस्ट उसके पास जमा है, उस चीजों को छोड़ना भी सीखता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है दोस्तों। एंड यू विल बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक। आप पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। आप हर चीज में प्रोग्रेस को देखोगे। यू कैन एंजॉय द लाइफ विथ मोर ज़ील एंड ज़ेस्ट। आप आपके लाइफ को, आपकी जिंदगी को, जिंदगी के जो 4 क्वाड्रेंट है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली और सोशल, ये चारों क्वाड्रेंट को आप अच्छे से और एंजॉय कर सकोगे और जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। तो दोस्तों आज हमने ये नए साल के पूर्व संध्या पर ये नॉलेज की गिफ्ट खुद को दी है। वो इसके लिए दी है कि आने वाला साल हमें और सक्सेस भरा, प्रोग्रेस भरा जाए। दोस्तों अगर आप नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। मेरा ईमेल आईडी है prof.swapnell@gmail.com। दोस्तों अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं मेरा मोबाइल नंबर भी देता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9322298390। मैं वापस रिपीट करता हूं, मेरा मोबाइल नंबर है 9322298390। दोस्तों अगर मैं लेक्चर में रहूं, आपका मैं फोन अटेंड नहीं कर पाऊं, तो दोस्तों आप बुरा मत मानिए प्लीज, और आप थोड़ी देर के बाद मेरा फोन ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा पॉजिटिव थिंकिंग ये क्यों जरूरी है, उसके 11 सिग्निफिकेंस कौन से हैं। दोस्तों मैं एक प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिस प्रोग्राम का नाम है लॉज ऑफ सक्सेस, व्हाई वाइटल फ्यू ऑलवेज मूव अहेड आउट ऑफ ट्राइबल मेनी। क्यों कुछ लोग ये सक्सेसफुल होते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने करीब 250 सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया हुआ है। मैं कई सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करता हूं। कई सक्सेसफुल लोगों को मैंने नजदीक से देखा हुआ है, और मैंने करीबन एक 70 पॉइंट उनमें से उनके स्टडी करके निकाले हैं। 70 पॉइंट्स मैंने स्टडी करके निकाले हैं, और बहुत सारे जगह पे मैं ये पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। और जब मैं डिस्कस करता हूं तब भी मैं ये बोलता हूं कि ये सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, और वो है कि वो पॉजिटिवली लाइफ में सोचते थे। हर बुरे वक्त में, हर प्रॉब्लम में, हर बुरे से बुरे सिचुएशन में भी उन्होंने पॉजिटिव सोचा, उन्होंने आगे की सक्सेस को देखा, उन्होंने प्रोग्रेस को देखा, उन्होंने गलतियों में भी सीखा और लाइफ में आगे बढ़ गए। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों के ये जो लॉज ऑफ सक्सेस है उसमें से एक लॉ आज आपको पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि 11 सिग्निफिकेंस पॉजिटिव थिंकिंग के क्या है। पॉजिटिव सोच की वजह से आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, 11 प्रिंसिपल्स, 11 सिग्निफिकेंस, 11 इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आप जानिए और आपके जिंदगी में आगे बढ़िए। दोस्तों
यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आने वाले साल के लिए आपको मैं वापस शुभकामना देता हूँ। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपको सुख, समृद्धि, प्रोग्रेस, एक्सेलेंस अचीव हो और आप आपके जिंदगी में आगे बढ़े। दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you.